स्वागत है आपका देश के उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हुए बड़ी खबर के साथ संत कबीर नगर से आ रही है। संत कबीर नगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। संत कबीर नगर को सीएम ने करोड़ों की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में जनता को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही हैं, तमाम बातों का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि संत कबीर नगर कबीर की धरती अपार संभावनाओं को समेटे हुए है। उत्तर प्रदेश जिस तरह से असीमित संभावनाओं को समेट रहा है, वैसे ही संत कबीर नगर जिले में भी अपनी एक पहचान है। संत कबीर नगर जिला आज अपनी पहचान के लिए भटक नहीं रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार संत कबीर नगर को ट्रैक पर लाई है, विकास की ट्रैक पर लाई है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास धरातल पर जल्द ही उतरने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, वहां के जनता से उन्होंने संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने संत कबीर नगर को उपेक्षा का शिकार बनाया था। आज संत कबीर नगर को भाजपा सरकार ने बहुत कुछ दिया है और संत कबीर नगर की एक अपनी पहचान है। पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, लेकिन आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और संत कबीर नगर का अपना एक खास महत्व है। संत कबीर नगर में कबीर की धरती है चूंकि, तो यहाँ पर पर्यटन का भी विस्तार हो सकता है। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण कई जगह कराए गए हैं और संत कबीर नगर को लेकर के सरकार एक विजन के साथ आगे चल रही है कि कैसे यहाँ पर एक सौधर्ण तरीके से यहाँ पर विकास की परियोजनाओं को उतारा जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर की जनता को संबोधित किया है। पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला किया है, जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने नई टीम घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपनी नई टीम की घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी है। सीएम का ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हम आपको दिखा दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में संगठन की ओर अधिक ध्यान देंगे, सुदृढ़ बनाएं, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने तथा जनसेवा के संकल्प की के साथ नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सभी को एक बार फिर से बधाई। उज्जवल भविष्य की भी कामना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये देखिए जरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बधाई संदेश प्रेषित किया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने तथा जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने लिखा कि आप सभी के सफल कार्यकाल के लिए अनंत मंगल कामनाएं। आगे बढ़ेगा कि यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। वहीं इस टीम में दोबारा उपाध्यक्ष बनने वाले ब्रज बहादुर से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी ने खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए जरा सुनाते हैं। पार्टी की बहुप्रतीक्षित सूची आ चुकी है। सूची में तमाम नाम चौंकाने वाले हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो रिपीट हुआ है। तो इसमें युवाओं को भले तरजीह मिली है, लेकिन कुछ अनुभवी के तौर पर, जैसे कि हमारे साथ में ब्रज बहादुर जी हैं, इन्हें दोबारा से उपाध्यक्ष बने हैं। सर, क्या कहना है, आप दोबारा उपाध्यक्ष बने हैं? कितनी मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे फिर से जिम्मेदारी दी है। और मुझे लगता है कि जो काम मुझे पार्टी सौंपेगी, मैं उसे निष्ठा से, ईमानदारी से और पार्टी के हित में जरूर करूंगा। तीसरी बार आप उपाध्यक्ष बने हैं, इस बार युवा ज्यादा चेहरे हैं, क्या संरक्षक की भूमिका आपकी रहेगी, इसलिए आपको बनाया? आयु के हिसाब से तो आप संरक्षक मान ही सकते हैं कि मैं संरक्षक की भूमिका है और मैं संगठन मंत्री रहा हूं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं का संरक्षण करना, कार्यकर्ताओं का साथ देना मेरी भी
पहली नैतिक जिम्मेदारी है। ये टीम बड़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है और तीसरी बार जो पार्टी है 17 के बाद 22-27 के मिशन पर है। क्या प्लानिंग रहेगी? ये टीम कैसे लगता है कितना आसान कर देगी चुनाव? चुनाव तो आसान है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। हम आप देख रहे हो विभिन्न अभियानों के माध्यम से बूथ जा रहे हैं। अभी 12 साल का कार्यक्रम अभियान चल रहा है, उसमें भी हम लोग जा रहे हैं। हमारे नेता, हमारा नेतृत्व हमेशा जनता के बीच में रहता है और उसी का कारण है कि हम लोग हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारी पार्टियां आप देख रहे हो अभी घरों में है, जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तब अपनी गाड़ियां निकालेंगी, तब वो जनता के बीच में जाएंगी। हमारे कार्यकर्ता अभी से हैं, हम लोग तैयार हैं और मुझे लगता है 2017 से बड़ा मैंडेट इस बार 2027 में पार्टी पाएगी। आप अनुभवी हैं, संरक्षक के रूप में हैं। परीक्षा कभी होती है तो जो पास होता है उससे बधाई मिलती है और जिसका नहीं होता उसे आश्वासन मिलता है। जिन लोगों का नहीं हुआ है, जिन लोगों को पद नहीं मिला, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ भूमिकाएं बदलती हैं, लोगों का काम बदलता है। लोगों को क्या जिम्मेदारी दी है इसका कोई महत्व नहीं है। भूमिकाएं बदलती हैं। जिनको जिम्मेदारी इसमें नहीं घोषित हुई है उनकी 2-3 दिन में 4 दिन में आपको दिखाई दे जाएगा कि किस भूमिका में वो लोग काम करने वाले। हर कार्यकर्ता को, हर पदाधिकारी को भूमिका निश्चित है और कार्य करने का मौका मिलेगा। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। गोंडा में आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एलटीटी एक्सप्रेस में सफर कर रहे 6 यात्रियों को पकड़ लिया है। जांच में पता चला है कि सभी यात्री दूसरे लोगों के नाम पर बुक ई टिकटों से यात्रा कर रहे थे। आरपीएफ ने ट्रेन के कोच में जांच के दौरान ये कार्रवाई की है। पूछताछ में यात्रियों ने बताया कि उन्होंने टिकट दलालों के जरिए अधिक कीमत देकर के टिकट खरीदे थे। जांच में आधार कार्ड और टिकट में नाम, QR कोड एडिट किए जाने का खुलासा हुआ है। टिकटों का वास्तविक किराया करीब 11,000 रुपए था, जबकि यात्रियों से लगभग 24,000 रुपए वसूल लिए गए। फिलहाल यात्रियों और अज्ञात दलालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। महंगे दामों पर फर्जी टिकट बेचे गए, इसका खुलासा अब जल्दी होगा, आरपीएफ कह रही है। बढ़ेगा कि यूपी मेरठ से खबर है। मेरठ के ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन पास महिला को जबरन कार में ले जाने के वायरल वीडियो मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। पुलिस जांच में यह मामला अपहरण का नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच आपसी विवाद का निकला है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला को कार में खींच कर ले जाने का दावा किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमों को जांच में लगाया है। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ में पता चला है कि महिला अपने बच्चे और परिवार के साथ पहले ही कार में मौजूद थी। रास्ते में पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई, जिसके दौरान महिला ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इसी वजह से लोगों को अपहरण की आशंका हुई। लोगों ने समझा कि अपहरण हो रहा है और इस मामले को नया मोड़ मिल गया। अब पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। पुलिस कह रही है कि महिला का अपहरण नहीं हुआ है, वो परिस्थितियां उस समय वैसी लगी। ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन पे एक काली एक्सयूवी द्वारा किसी महिला अपहरण के संबंध में एक भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म पे प्रसारित किया गया। इसकी उतनी ही गंभीरता से संज्ञान लेते हुए थाना ब्रह्मपुरी एवं थाना टीपी नगर के पुलिस के द्वारा अनेक सीसीटीवी फुटेज देखे गए। ये जांच गहनता के करने के पश्चात ये पाया गया गाड़ी सवार युवक जिसका नाम राजा उर्फ इमरान पुत्र यूनुस है, जो कि निवासी ओखला जामिया यूनिवर्सिटी का है। ये अपनी पत्नी निशा एवं बच्चे के साथ में इस गाड़ी में सवार थे। खाने को लेके दोनों पति पत्नी के बीच में जो विवाद हुआ उसी का रूपांतर झगड़े में हुआ और इसी दौरान ये जो गाड़ी है इसका एक किसी राहगीर द्वारा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। बढ़ेंगे आगे खबर झांसी से। झांसी में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक नगर प्रीति सिंह के नेतृत्व में शहर के प्रमुख ताजिया जुलूस मार्गों पर पैदल गश्त और रूट मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही धर्मगुरुओं, ताजिया कमेटियों के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत करके सुझाव भी लिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुलिस ने लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील भी की है। अधिकारियों का कहना है कि मुहर्रम के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तो यूपी झांसी में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है और मुहर्रम पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे इसका सुनिश्चित किया गया है पुलिस अधीक्षक द्वारा। इसका मुहर्रम को लेकर के झांसी पुलिस ने सतर्कता बरती है, ये सुनिश्चितता बरती गई है पुलिस अधीक्षक के तरफ से। चौक चौराहों पर गलियों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है।
आगे बढ़ेंगे। यूपी के झांसी से ही खबर है। झांसी में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग और बबीना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने कई क्षेत्रों में छापेमारी करके करीब 335 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर ली है। कार्रवाई के दौरान करीब 2000 किलो लहन भी नष्ट किया गया है। इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार करके आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आबकारी विभाग ने जिले की शराब दुकानों का निरीक्षण करके स्टॉक का सत्यापन किया है और POS मशीन से बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। लोगों को अवैध शराब से बचाने और केवल QR कोड युक्त शराब खरीदने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। तो यूपी के झांसी में देखिए अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई राज्य आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, जहां पर पुलिस में करीब 2000 लीटर अवैध तरीके से बनाए जा रहे शराब को नष्ट किया गया है। और अब खबर प्रतापगढ़ से। यूपी के प्रतापगढ़ में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। थाना मानिकपुर पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 1,08,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक भी बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो बाइक का इस्तेमाल स्मैक बेचने के लिए करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी मादक पदार्थों के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आगे कार्रवाई की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी के प्रतापगढ़ में मानिकपुर पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। 1 लाख के स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। इसके नेक्सस के बारे में लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। विधिक कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा दें यूपी के स्मैकियों पर अब पुलिस किस तरह से काल बनकर के उभर रही है। लगातार स्मैकियों पर पुलिस कहर बनकर के टूट रही है, इनको गिरफ्तार कर रही है और पूछताछ अब जारी है। तस्वीरें आपको दिखा दें, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। यूपी के प्रतापगढ़ में नशे के कारोबार का ये भंडाफोड़ हुआ है। इससे इसके नेक्सस के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में स्मैकिया आ गया है। इस आरोपी से पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ में स्मैक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बाइक बरामद, इसके पास से बाइक भी बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ महोदय के दिशा निर्देश में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24/6/2026 को एक अभियुक्त जिसका नाम दीपक मिश्रा है, उसके कब्जे से 54.64 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई है और उसे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बढ़ेगा ये खबर संभल से है। संभल के बेजोई थाना क्षेत्र स्थित एक राइस मिल में बड़ा हादसा हो गया है। बताते हैं कि राइस मिल में जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद मिल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं फैक्ट्री संचालक मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने में जुटा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर से मजदूरों के जान को यहाँ पर उनकी कीमत किस तरह से दांव पर लगाई जाती है। और 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद अब कंपनी प्रबंधन की तरफ से, राइस मिल प्रबंधन की तरफ से इस मामले में लगातार आनाकानी की जा रही है। राइस मिल में जहरीली गैस से इनकी मौत हुई है। परिजन कह रहे हैं कि हत्या की गई है। संभल में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस वहां पर पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। हर पहलू को पुलिस देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है। फिलहाल राइस मिल प्रबंधन की तरफ से इस पूरे मामले में हाथ खड़ा कर लिया गया है और अब पुलिस पूछताछ में लगी हुई है। यूपी के संभल में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत से कई तरह के सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए। और खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर के बेगावाला गांव में बच्चों के विवाद को लेकर के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। मामूली विवाद के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर सब्बल से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में मौत की खबर मिल रही है। मृतक की मां की तहरीर पर आरोपी भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं कई जगहों पर। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 25 तारीख 2026 को समय लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई
थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के ग्राम सभा बेगा वाले के रहने वाले मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद हनीफ उम्र लगभग 32 वर्ष के उसके सगे भाई मोहम्मद नदीम के द्वारा बच्चों के विवाद के चलते सब्बल से मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल फोरेंसिक टीम, थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। परिजनों द्वारा दी जाने वाली तहरीरी सूचना के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मृतक के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। और बढ़ेगा एक खबर यूपी बिजनौर से ही। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में एक पत्नी ने प्रेम संबंधों के चलते अपने पति की हत्या कर डाली है। आरोप है कि पत्नी ने पति के सोते समय पहले उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और फिर तकिए से उसका मुंह दबा करके उसे मौत के घाट उतार दिया है। वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के 5 साल के बेटे ने पुलिस को इस बारे में बताया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, जगह जगह ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर से इस महिला ने किस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतारा है, बड़ा सवाल खड़ा कर। पत्नी ने ही पति की हत्या कर डाली है। पहले तेजधार हथियार से उसका गला काटा, उसके बाद तकिए से उसका मुंह दबा करके उसे मार डाला है। सिर पर लोहे की रॉड से वार किया पत्नी ने। पुलिस ने अब महिला को गिरफ्तार किया है। 24 जून 2026 को रात करीब 9 बजे थाना चांदपुर पर डायल 112 के माध्यम से नरेश सूर्या नामक व्यक्ति के द्वारा मृतक के 4 वर्षीय पुत्र हिमांशु के कथनों के आधार पर सूचना दी गई कि कुंवर सेन नामक व्यक्ति जिसकी उम्र 26 वर्ष है, जो नाईपुरा का निवासी है, कि उसकी पत्नी कावेंद्री के द्वारा मुंह पर तकिया रखकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस फील्ड मौके पहुंची और जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी के द्वारा शाम को करीब 3:30 बजे मृतक के परिजनों को यह बताया गया था कि मृतक उसका पति जो चेत अवस्था में पड़ा हुआ है तथा उठ नहीं रहा है। इस संबंध तत्काल मृतक परिजनों द्वारा जाकर देखा गया तथा उसका पति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। और अब खबर यूपी बिजनौर से। बिजनौर में 53 साल के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि पारिवारिक कलेश के चलते एक व्यक्ति ने पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी है। वही मामले में जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है। यूपी बिजनौर से दर्दनाक मामला सामने है, जहां पर एक 53 साल के व्यक्ति ने, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फांसी लगाकर पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी है, जीवन लीला समाप्त कर दिया। पुलिस पहुंची है, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची और देखिए शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है। यूपी बिजनौर में अब क्या वजह है, किन वजहों से इस युवक ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दी है, ये जांच का विषय है। इस मामले में ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है, शव की शिनाख्त भी की जा रही है। शव को कब्जे में पुलिस ने ले लिया। फिलहाल जांच जारी है, आगे विधिक कार्रवाई जारी है। यूपी के बिजनौर से मामला सामने आया, जहां पर एक युवक, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, 53 साल के व्यक्ति ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी है। क्या पारिवारिक वजह, पारिवारिक घरेलू वजह, या फिर वजह कोई और, साजिश, रंजिश, या फिर हत्या की गई है? इस मामले में अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। कई टीमें वहां पर लगाई गई हैं। ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम और विस्फोट रिपोर्ट से भी कुछ जानकारी निकल पाएगी, तो उसकी भी जानकारी जुटा रही है पुलिस। इस मामले में पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में लिया है प्रथम दृष्टया और जांच जारी है। यूपी के बिजनौर से मामला सामने है, जहां पर एक शख्स ने, 53 साल के इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फांसी लगा करके, फंदे से लटक करके, पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी है, जीवन लीला समाप्त कर दी। जिसके बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या वजह और बढ़ेगा कि अब खबर दिल्ली की से है, मेरठ से है। दिल्ली की एक युवती ने मेरठ निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर के शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि दोनों की पहचान एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई है और आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा दिला करके संबंध बनाए कई बार और बाद में शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि शिकायत लेकर के वो कई थानों और महिला थाने पहुंची, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया है। अधिकारी कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और आश्वासन दिया गया है।
युवती को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि युवती को कब तक न्याय मिल पाएगा। युवती ने युवक पर गंभीर जो आरोप लगाए हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या सच है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। शादी का झांसा देकर के युवती से संबंध बनाने का आरोप। पीड़िता कह रही है कि कई थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की गई उसके द्वारा, लेकिन कहीं रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है। और अब खबर लखनऊ से बताते हैं, एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़ एसटीएफ ने किया है। ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी सफलता पाई है। ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जमीन में निवेश के नाम पर इसने ठगी की थी। ये शख्स, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है इसके ऊपर। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में अब एसटीएफ जुटी हुई है। जमीन में निवेश के नाम पर इसने ठगी की थी। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में एसटीएफ जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप इनके ऊपर। और अब खबर अंबेडकर नगर से है। अंबेडकर नगर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों से नकदी और जेवरात समेत कई सामान बरामद पुलिस ने किए। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर जनपदीय चोर गिरोह का नेक्सस का पूरा भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे इनके नेक्सस के बारे में पूछताछ की गई है और कई जगह पर दबिश पुलिस दे रही है। उसी आधार पर आरोपियों से कई सामान बरामद किए गए हैं। 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे जनपद में विगत कुछ माह में हुई चोरी की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। इन चोरों के पास से लगभग 2,36,000 रुपये नगद चोरी के और एक चोरी का मोबाइल, सोने का एक गलाया हुआ टुकड़ा और चांदी के आभूषण और सिक्के बरामद हुए हैं। चोरों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। ये कई बार चोरी की घटनाओं में और नकदजनी में जेल जा चुके हैं। इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के उत्तर में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।